4 असुर ग्रहों की ये महासरकार अब धनु राशि वालों के जीवन का होगा हाहाकार बंद। ये 4 असुर ग्रह इन बचे हुए 4 माह में यानी 4 मंथ सितंबर सन 2024 से लेकर दिसंबर सन 2024 में ये 4 असुर महापापी ग्रह अब कैसे करेंगे धनु राशि वालों का हाहाकार बंद। जीवन में किस तरीके से अब ये चाल चलेगी या इन असुर पापी ग्रहों का आपके ऊपर महासंग्राम होगा या दबाव से आप त्राही त्राही माम मचाएंगे। इसी जानकारी को लेके आज पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 असुर महापापी ग्रह हैं यानी शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये आपके जीवन में भूचाल लेके आएंगे या भोकाल करेंगे। मित्रों, 4 माह का जो शेष समय है वो अद्भुत समय है। जीवन में कुछ कर गुजरने का समय है। अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे प्लानिंग करें और कैसे आगे समय को पकड़ें। शनि एक ऐसा ग्रह है जो किस्मत को चमकाने वाला है या किस्मत को डुबाने वाला है। राहु आज के कलयुग में टेक्नोलॉजी का कारक है, ट्रिकों का कारक है, पावर ऊर्जा का कारक है, आपके जीवन में नए नए आइडियाज देने का कारक है और आपको अकस्मात धन लाभ दिलवाने का कारक है। बुध जो तीसरा ग्रह है वो बुद्धि का कारक है। ध्यान से सुनना, बुध एक ऐसा ग्रह है, एक तो उसमें ओज है, उसमें ऐंठ है, ऐठुल्ला ग्रह है बुध, क्योंकि बुध सूर्य के निकट है। सूर्य की पावर बुध को मिलती है। पूरी कुंडली में अगर बुध का बैलेंस कर लिया जाए तो उससे राहु भी कंट्रोल हो जाता है, शनि भी कंट्रोल हो जाता है और सूर्य भी शुभ फल देने लगता है। बुध जवान का मस्तिष्क का कारक है, नस नाड़ी का कारक है, रिश्तों में बहन बेटी बुआ मौसी इसका कारक है। यहाँ अगर देखा जाए तो बुध जीवन में बहुत बड़े काम करवाता है या बिगड़वा भी देता है, क्योंकि सारा खेल बुद्धि का है। आप कोई लाखों करोड़ों का बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस आपकी बुद्धि के ऊपर चलता है। कुंडली में बुध अगर अच्छा होता है तो छोटा बिजनेस बड़ा हो जाता है और कुंडली में अगर बुध खराब होता है तो बड़े से बड़ा बिजनेस कर लेना, बड़े से बड़ा कारोबार खोल लेना, बड़े सी बड़ी फैक्ट्री खोल लेना या बड़े सा बड़ा कोई भी कार्य कर लेना, वो जो है फ्लॉप होते देर नहीं लगती और जितनी पूंजी आपने लगाई होती है वो जीरो हो जाती है। जब तक थोड़ी बहुत पूंजी चलती है, जब तक तो दिखता है कि कारोबार अच्छा चल रहा है। जैसे ही वो पूंजी खत्म होना स्टार्ट होती है तो आपके ऊपर कर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, कर्जे वाले आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और लोन चढ़ जाता है आपके ऊपर। तो ये बुद्ध की चाल है, व्यापार बुद्ध का कारक है। रही बात नौकरी की, तो नौकरी में शनि और बुद्ध दोनों वर्क करते हैं। आप कोई हायर पैकेज पर जॉब आपकी लगी, वहाँ स्टाफ के थ्रू या कोई षड्यंत्र के थ्रू आपका दिमाग खराब हो गया या स्टाफ ने कर दिया, आप बड़ी से बड़ी लाखों रुपए महीने की नौकरी छोड़े आए और घर पर बैठ गए। तो यहाँ बुध और शनि की चाल को सेट करना पड़ता है जब आप वहाँ पे टिकते हो। जॉब लगना पहले ही मुश्किल है, फिर जॉब टिकना वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो इन चीज़ों में ग्रहों का बड़ा सहयोग होता है। और जो चौथा ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र देता है लग्जरी लाइफ, ग्लैमर की दुनिया, चमक धमक, जीवन में समाज में आपका रुतबा। आज के समय में ऐसा युग आ गया है कि बिना स्वार्थ बिना पैसे के कोई किसी का साथी नहीं है, चाहे वह घर वाला चाहे बाहर वाला। घर में भी इज्जत तभी है जब आपके नाते रिश्तेदारों में जब आप तबका ऊंचा रखते हैं पैसे को लेके, अपनी रुतबे को लेके। नहीं तो आदमी कोई नहीं पूछता है। आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो पहले आपको ये देखा जाता है कि वह व्यक्ति आया किससे है। अगर 2 व्हीलर से आया है तो एक अलग सम्मान है, और 4 व्हीलर से आया है, कार से आया है तो उसका एक अलग सम्मान तबका है, उसको आदर ज़्यादा दिया जाता है। और अगर वो पैदल आया है किसी रिक्शे से या ऑटो से आया है तो उसका तो फिर कह दिया जाता है कोई है ही नहीं घर में, और उससे बात भी नहीं करी जाती है, उसको पानी भी नहीं पूछा जाता है। यह आज का युग है, स्वार्थ का युग है। तो यहाँ स्थितियाँ जो पूरी करवाता है वो करवाता है शुक्र। शुक्र कुंडली में बली होता है तो व्यक्ति को रुतबा रुखसत मिलती है। अगर वह शुरुआत में गरीबी जीवन भी जी रहा है तो शुक्र अगर अच्छा है तो जब अगर शुक्र की महादशा लगेगी या शुक्र के वो एस्ट्रो उपाय करेगा, शुक्र की रेमेडीज करेगा तो उसका तबका समाज में बढ़ जाता है, काम कारोबार में तरक्की होती है
अच्छा शाही ठाट बाट हो जाता है, उसका परिवार में सम्मान हो जाता है, पैसा आ जाता है, तो सब डिज़ायर से पूरी हो जाती है। तो ये जो 4 ग्रहों की चाल है, ये अब सितंबर सन 2024 से लेके दिसंबर सन 2024 में क्या रौला करेगी धनु राशि वालों का। इस समय शनि चल रहे हैं वक्री, तीसरे घर में धनु राशि वालों के वक्री शनि है। शनि का वक्री काल अच्छा नहीं माना जाता है। जब शनि वक्री होती है तो ऐसा प्रतीत होता है धनु राशि वालों को, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ 7.5 का जो है 7.5 का दबाव आ गया है। 7.5 लगी नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो रही है इस समय धनु राशि वालों की। शनि की चाल क्या है, जो उल्टी चाल है वो मारक होती है। शनि मार्गी अच्छा फल देता है, वक्री चाल में कभी अच्छा फल नहीं देता है। इसका तोड़ निकाला जा सकता है, मगर मैं आगे बताऊंगा कैसे तोड़ निकाला जा सकता है। तो तीसरे घर में वैसे भी असुरों का राज्य चलता है, बैठना शुभ माना जाता है, मगर फिर वही बात, शनि फिर वक्री हो गए 15 नवंबर सन 2024 से। अब क्या है, नौकरी वालों की नौकरी लग नहीं रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है, जो लगन कुंडली है, तो उसमें तो और बुरा हाल है। और शनि अगर आपके गलत स्थानों में बैठे हैं, 6, 8, 12वें घर में बैठ गए शनि, तो उसमें भी स्थितियां अच्छी नहीं है। या अगर देखा जाए तो शनि राहु के संग बैठ गए, शनि सूर्य के संग बैठ गए, तो इससे भी मंगलबद्ध हो गया। या शनि तुम्हारे केतु के संग बैठ गए, तो यहाँ शनि केतु का चंडाल चौकड़ी दोष हो गया, तो इसमें भी स्थितियाँ और खराब हो जाती हैं। अब साहब आ जाओ महादशाओं के ऊपर। अब अगर जन्म कुंडली में राहु शनि केतु मंगल इनकी महादशाएं और अंतरदशाएं चल गई, तो फिर उनका तो बंडा ढार है, उनके लिए तो और मुसीबत है, काम बनेगा नहीं, नौकरी वालों की नौकरी छूट जाती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं कर्जे लेके या अपनी पूंजी लगा के, तो कर्जा और बढ़ जाता है उनके ऊपर। व्यापार 100% का सिर्फ 10% रह जाता है। स्वास्थ्य को लेके बात करें तो स्वास्थ्य भी पहले से धनु राशि वालों का नासाजी हुआ है जब से शनि वक्री हुए हैं। फिर ऊपर से राहु वक्री, ऊपर से केतु वक्री, ऊपर से जो है 3 सितंबर सन 2024 तक बुध वक्री। अब ये इतने ग्रह वक्री होंगे तो मनुष्य करेगा क्या। आज के समय में समय का बहुत मूल्य है। जिसने समय को पकड़ लिया वो तो व्यक्ति गाड़ी पे चढ़ गया, और जो समय को नहीं पकड़ पाया वो तो भैया निकल गई अब उसकी गाड़ी। अब वो यही सोचता रहेगा कि पैसा कैसे आएगा। पैसा कहने से ही नहीं आ जाएगा कि पैसा कहते रहो पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। पैसा आएगा कुछ कर गुजरने से, कुछ करने से, वर्क को वर्कशिप बनाने से, अपनी जन्म कुंडली पे काम करने से। कुंडलियों में ज़्यादा ऋण भार और ज़्यादा भयानक स्थिति होती है तो व्यक्ति को कुछ नहीं करने देती। आप 100 प्रयत्न कर लेना, उसके रिजल्ट 1-2% आएंगे, और आप प्रयत्न कर करके इतने थक जाओगे कि चित्त हो जाओगे, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। जो कहता है ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही जीते रहेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, यही दिमाग में आ जाता है, क्योंकि काम बनते ही नहीं है। कितना प्रयास करोगे। प्रयास सार्थक जब होंगे जब आप कुंडली पे काम करोगे और जड़ पे काम करोगे, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी जड़ है। अब बुध की चाल है, तो बुध क्या है, बुध के दांत बहुत पैने होते हैं। अगर बुध 6, 8, 12 में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, आप धनु राशि के हैं, मगर जन्म कुंडली को हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ स्थितियाँ जब तक बुध की रेमेडी नहीं करोगे, बुध कुछ करने नहीं देगा आपको। कोई काम कारोबार करने जाओगे, ऐसा फंसाएगा कि काम चौपट करवा देगा। शुरुआत में तो लगेगा ये काम ग्रो कर रहा है, जब तक पूंजी है, बिक्री भी आ रही है, धंधा भी चल रहा है, फिर धीरे धीरे करके बिक्री आना बंद हो जाएगी, माल खराब होने लगेगा। ऐसा माल फंसवा देगा जो आप कहीं के नहीं रहोगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम नहीं चलते ऐसों के, कोई विदेश से संबंधित काम है वो नहीं चलते। पैसे लगाओगे या शटर वाली दुकान करोगे तो काम चलेगा ही नहीं। तो उसका भी एक तोड़ है, तब जाके वो कुंडली को बैलेंस किया जाता है, तब वो काम बुद्ध चलवाता है। नौकरी है तो नौकरी छूट जाती है, विदेश है तो विदेश नहीं जा पा रहे, कर्जा हो गया, क्रेडिट कार्ड के लोन चढ़ गए। मित्रों, अब ये जो बचे हुए 4 माह में ये स्थितियां बनी हुई हैं, मगर कुछ डेट हैं, कुछ तारीख हैं जिससे आपके जीवन में सुगमता आएगी। और ये जो वक्री ग्रह हैं, जो 4 असुर ग्रहों की वक्री चाल है, अब ये आपको पॉजिटिव फल देगी। सबसे पहला तो पॉइंट निकल के आता है बुध का, क्योंकि बुध पापी ग्रहों की संज्ञा में आता है, शुभ ग्रहों की संज्ञा में आता है। ये बिन पैंदी का लोटा है, इसका कोई मजहब नहीं है, या तो इस पार जाता है या उस पार जाता है। बुध आपकी वाणी है, बुध आपका मस्तिष्क है, आपका माइंड है,
और आपके दांत का कारक है। आपकी जो नसें हैं वो बुध का कारक होती हैं। तो नस से पूरा जो है, नस के जाल से ही हमारा पूरा शरीर बना रहता है, तो उससे ही हमारे शरीर की फंक्शंस चलती हैं। तो नस ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 3 सितंबर की वो जो ऐसी तारीख है जिसमें बुद्ध महाराज मार्गी होंगे। अभी तो बुद्ध बकरी चल रहा है, फिर 27 अगस्त सन 2024 को उदय होगा और 3 सितंबर सन 2024 को मार्गी होगा। तो मार्गी बुद्ध सबसे पहले आपकी जो एक मन में बेचैनी है काम कारोबार के प्रति, नौकरी के प्रति, फाइनेंस के प्रति, तो उसको लेके जो सुधार करेगा। क्योंकि बुद्ध महाराज इस समय अगर देखा जाए तो आपके जो है चल रहे हैं भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का मार्गी बुद्ध 9 गुना भाग्य के द्वार खोलेगा। सूर्य के संग भी बैठा है तो बुद्ध आदित्य राजयोग बनेगा। फिर बुद्ध जो है सितंबर सन 2024 से कन्या राशि में जाएंगे तो भद्र महापुरुष नामक राजयोग बनाएंगे। तो ये बुद्ध राहु की युति का ट्रांजेक्ट रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग खोजी हैं, जो लोग किसी भी तरीके से रिसर्च का काम करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आगे स्थिति रहेगी 15 नवंबर सन 2024 से, जब शनि महाराज मार्गी होंगे। शनि एक ऐसा यमदूत है कि इसका खेल बहुत निराला है। जिद्दी ग्रह है, असुर ग्रह है, पाप ग्रहों की संज्ञा में आता है। देता है तो 56 करोड़ की दौलत देता है और छीनता है तो व्यक्ति के जो है सिर्फ अंडरवियर ही रह जाता है, सब छीन लेता है। कपड़े का सुख मिलता नहीं, परिवार का सुख मिलता नहीं, मुकदमेबाजी बेफजूल की लाद देता है। पति पत्नी में डाइवोर्सेस के केस ये भी शनि की क्रूरता के कारण ही चलते हैं। भाई भाई में प्रॉपर्टी का रट्टा, फसाद, फजियत, जो कि जब तक वक्री शनि रहेगा ऐसा स्थितियाँ दिख रही हैं। मगर 15 नवंबर सन 2024 की वो तारीख है जिसमें ये रट्टे, फसाद, फजियत कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 7.5 ही आपके ऊपर है नहीं, ढैया लगेगी 29 मार्च सन 2025 से धनु राशि वालों की। तो इसके बीच में जो मध्यकाल है 4 माह का, ये कुछ करने का है, जीवन की डिजायर से पूरी करने का है। तो 15 नवंबर सन 2024 के बाद कुछ स्थितियां सुधरेंगी, बनेंगी, आपके काम भी बनेंगे। मगर फिर वही आ जाता है आपकी कुंडली के ऊपर। अगर शुक्र की महादशा चल रही है, कुंडली आपकी जो है दोषों से रहित है, पितृदोष, मंगलबद्ध, कालसर्प दोष, कुंडली में ऋण, ये चीज़ें नहीं है। तो स्थितियां आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके काम बनने लगेंगे। व्यापार की दृष्टिकोण से, फाइनेंस की दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, वाहन खरीदने के योग बनेंगे और आपके जीवन में विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। अगर शनि, राहु, केतु की दशाएं चल रही हैं, मंगल की दशाएं चल रही हैं और कुंडली दोषों से युक्त है, पितृदोष, ऋण, कुंडली में आपके मंगल बद्ध है, कुंडली में कर्जा लगा हुआ है, तो फिर भैया जब कुंडली दिखवाओगे तब ऐसे उपाय लोगे, तब स्थितियाँ सामान्य बनेंगी। नहीं तो फिर ऐसे ही जीवन जीते रहो, समय को निकालते रहो और अपना जो है टाइम आप वेस्ट करते रहो, कोई नतीजे पे गाड़ी नहीं पहुंचेगी। तो दोनों स्थितियां रहेंगी, एक तरफ रहेगी अच्छी, एक तरफ जिनकी कुंडलियां खराब हैं वह कुंडलियों पे काम करें, कुंडलियों के जो उपाय दिए गए हैं वर्षफल के उन्हें करें, जिससे आपके ब्लॉकेज खुलें, रास्ते खुलें और आपके जीवन में डिजायर्स पूरी हो। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, इसमें आपका फायदा है। क्योंकि कोई भी ज्ञान आपके समक्ष हम लाते हैं, आपकी ज़िंदगी को उजाले की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें आपका फ़ायदा है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जीवन में कोई भी नोटिफिकेशन आ गई तो आप जो है वीडियो को मिस नहीं करते हैं और आपके समक्ष वो वीडियो पहुंच जाती है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहेगा। एक बार कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।